Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today I am going to discuss the accounting terminology with you people. अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब है जिसमें हम अकाउंटिंग की टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिन टर्म्स को हम फर्दर अकाउंट्स में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी जो आपकी टर्म है वो है एक एंटिटी। एंटिटी क्या होती है बेटा? एंटिटी एक ऐसा इकोनॉमिक यूनिट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। आपने पढ़ा होगा आपकी एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमारा मेन मोटिव होता है लाइवलीहुड अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एस्टैब्लिश हुई है इन अकॉर्डेंस विद लॉ ताकि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने में, एंगेज होने में उसको हेल्पफुल हो, उस पर्पज़ के लिए वो इस्टेब्लिश हुई है, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है या रेनबैक्सी लिमिटेड है, ये सारी एंटिटी हैं। एंटिटी का मतलब होता है फर्म। उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कोई इकोनॉमिक इवेंट जो दो पार्टीज़ के बीच में हुई है, दो एंटिटीज़ के बीच में हुई है, जहाँ से अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। ये फाइनेंशियल इवेंट होती है जिसको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें चेंज आता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल सेल और परचेज ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंटिटी होती है फर्म। बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है कि एक ऐसी इकोनॉमिक इवेंट जो दो एंटिटीज़ के बीच में या दो पार्टीज़ के बीच में हुई है जिसको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद आपके माइंड में आता है कि सर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है इट इज़ द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर टू स्टार्ट अप द बिजनेस। कि अगर हम किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले जो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जो कैपिटल है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह की लायबिलिटी है। अब आपके माइंड में अराइज होगा क्वेश्चन कि सर लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि फर्म अलग है, बिजनेसमैन अलग है। फर्म ने जो पैसा प्रोप्राइटर को देना है वो उसकी लायबिलिटी है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? अगर हम बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स आपको गाड़ी ख़रीदने के लिए, आपको नई बाइक लेके देने के लिए बिज़नेस से पैसा निकालते हैं, वो ड्राइंग्स हैं। क्योंकि बेटे आप अपने पापा के हो, अपने पेरेंट्स के हो, ना कि बिजनेस के। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ का मतलब होता है इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स और आउटसाइडर्स। कि एक बिजनेस ने अपने प्रोप्राइटर को या आउटसाइडर को जो पैसे देने वाले ड्यू होते हैं उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटीज़ आपकी दो तरह की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि अगर एक फर्म ने अपने प्रोप्राइटर को, अपने पार्टनर्स को पैसे देने हैं, वो इंटरनल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल है जब बाहर के लोगों को पैसे देने हैं, जिनसे गुड्स खरीदी हैं, एसेट्स खरीदे हैं, कोई लोन लिया है, वो आपकी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं। अब आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जो होती हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको आप पे करते हो पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। फॉर एग्जांपल एक फर्म ने 2021 1 अक्टूबर को लोन लिया और उस लोन को पे करना है 5 साल के बाद, मतलब 12 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए वो अमाउंट ड्यू रही, वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। और करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो अराइज होती हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। फॉर एग्जांपल आपने 1 सितंबर को लोन लिया और आपने 31 अगस्त, आने वाली 31 अगस्त तक उसको पे करना है, वो आपकी क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो अमाउंट ड्यू है नॉट फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। उसके बाद आपके आते हैं बेटा एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स का मतलब होता है कि अगर हम कोई खर्चा करते हैं
और उसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गाड़ी खरीदते हो, एक बार गाड़ी खरीदी, 2-4 साल 5 साल तो उसको यूज़ करोगे ना, वो आपका एसेट है। अब कोई भी चीज़ एसेट कब होती है? अगर उसको बिज़नेस ने ओन किया है, वो टेंजिबल फॉर्म में भी हो सकती है, इनटेंजिबल में भी, मीन टच कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। उसके साथ कुछ वैल्यू अटैच्ड है, उसको आप मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? अब एसेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है करंट और नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस पर्पस के लिए नहीं एक्वायर करती कि इनको हमने रीसेल करना है, बल्कि इस पर्पस के लिए एक्वायर किए जाते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए। मान लो जैसे आप अपने ऑफिस को कंप्यूटराइज करते हो, क्यों करते हो? ताकि आपके बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो फैसिलिटेट हो, उनमें बेनिफिट हो। तो ये आपके क्या हैं? नॉन करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल, इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो ये वो नॉन करंट एसेट हैं जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं रखे गए, बल्कि इस पर्पस के लिए रखे गए हैं ताकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। फिक्स्ड एसेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, बिल्डिंग है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं बच्चे? इनटेंजिबल एसेट्स आपके वो एसेट्स हैं जिनको ना तो आप टच कर सकते हो, ना देख सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गुडविल, द गुड रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। पेटेंट, किसी चीज़ को बनाने का फॉर्मूला। उसके बाद करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका बैलेंस चेंज हो जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, हो सकता है आज आपके वॉलेट में 10,000 है, कल 100 रुपया हो। बैंक बैलेंस भी वेरी करता है, स्टॉक का बैलेंस वेरी करता है। इनको बोलते हैं करंट एसेट्स। और एक होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स जो ना तो टेंजिबल हैं ना ही इनटेंजिबल हैं, ये इनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनको हम राइट ऑफ करते हैं आने वाले सालों में। फॉर एग्जांपल, हमने कोई बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो उसके रिगार्डिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स होते हैं जो एक बार यूज़ हो गए, दोबारा उनका बेनिफिट ख़त्म हो गया।